मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। हाँ। ये हम लोग का एक मिथ है कि मीठा खाने से शुगर होता है। शुगर होने के बाद अगर आप मीठा खाएंगे तो नुकसानदायक है। वैसे आप मान लीजिए पेशेंट 50-60 साल का है, एज ज़्यादा है, तो 10-20 और भी बढ़ गई तो भी हम सही मान सकते हैं, मतलब 150 की 160 भी हो गई। पर अगर 160-70 से ऊपर जाती है, डेट इज अलार्मिंग साइन। उसका चूहा पूरा पैर खा गया, अंगूठा खा गया, उसको पता भी नहीं चला, डेट इज कॉल्ड नेफ्रोपैथी। मान लीजिए आपको शुगर 200-250 है, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। कहते हैं जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ी नेमत है। अगर स्वस्थ आदमी है तो सबसे बेहतर जीवन जी सकता है। हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जो दिल्ली में हिंदू राव मेडिकल कॉलेज में भी अपनी सेवाएं दी हैं और दिल्ली एम्बेसी में भी सेवाएं दी हैं। उनसे बात करते हैं कि आज के टाइम में एक शुगर ऐसी बीमारी हो गई है कि अधिकतर लोगों में पाई जाती है और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको शुगर है। उनसे बात करेंगे। आप तो पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर शादाब सिद्दीकी, MBBS, फेलोशिप इन एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसी मेडिसिन, एक्स कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर इन हिंदू राव हॉस्पिटल दिल्ली, और मैंने श्री अगस्तिन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दी हैं 4 साल रह के वहाँ पे दिल्ली में। उसके बाद आप लोगों के बीच मैलानी में आया हूँ। तो जैसे आप समाज में या आप देखने की दिनचर्या होती है, आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच भी नहीं पाता है। बिल्कुल। एक शुगर ऐसी बीमारी है जो बहुत से लोगों को भी है और अब बदलते हुए परिवेश में अधिकतर देखी जा रही है। शुगर क्या है जनरली, कैसे क्या होता है ये? देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे घर घर में घुसी पड़ी है, हर घर में आपको मिलेगा। और इवन शुगर इतनी ज़्यादा इंडिया में कॉमन हो गई है कि इंडिया को कैपिटल ऑफ शुगर कहा जाता है। डायबिटीज़, शुगर कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, इंडिया को इतना ज़्यादा कॉमन इंडिया में डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ कहने को तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अर्ली स्टेज में तो इसका कोई इलाज भी नहीं कराता है, सोचता है कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर डायबिटीज़ तो एक ऐसी बीमारी है, ये हाउस ऑफ डिजीज़ है, बीमारियों का घर, और बीमारियों को भी इनवाइट करती है, आइए आप। हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, बहुत से लोगों को ब्लाइंडनेस आ जाती है शुगर की वजह से। तो ये बीमारियों का घर है। जैसे शुगर की बात करते हैं, जैसे आम आदमी इसको शुगर है, लेकिन आम आदमी में क्या सिम्टम हो, क्या कब सचेत हो वो कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है? देखिए, शुगर 2 तरीके की होती है, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 शुगर जो होती है, इसका कारण क्या होता है, इसमें शरीर के अंदर इंसुलिन बनती ही नहीं है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल को डिक्रीज़ करना, कम करना या मेंटेन करना। जो बढ़ती है तो मेंटेन करती है। तो इनसे इंसुलिन होती नहीं है, जो जनरली बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में, जिसमें बोलते हैं बच्चे को जन्म से शुगर हो गई है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इसमें कोई दवा नहीं यूज़ होती है, कोई दवा काम नहीं करती, इसमें इंसुलिन ही लेना पड़ता है लाइफ टाइम आपको। और जनरली हम लोग जो ज़्यादातर देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसमें हमारे अंदर इंसुलिन तो रहती है बट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो काम नहीं कर रही सही से। इंसुलिन का काम जो है ग्लूकोज लेवल को कम करना, वो कर नहीं पा रही है पर कर नहीं पा रही है। पर टाइप 1 में क्या है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो आपको इंसुलिन लेनी पड़ रही। इसमें इंसुलिन है तो हमें इंसुलिन लेने से कोई मतलब ही नहीं बाहर से, कि हमारे पास पहले से है पर काम नहीं कर रही। तो इसमें हम लोग मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग जनरली ज़्यादातर 99% देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और इसका मेन कारण यही है, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा मेन कारण ये है कि लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। लाइफ स्टाइल चेंज हो रही, लोगों के सोने जगने का टाइम सही नहीं है, एक्सरसाइज लोग नहीं कर रहे हैं, टाइम से उठना नहीं है, खाने में बहुत अनहाइजीनिक फूड, जंक फूड ले रहे हैं। मैदा सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह है, मैदा एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मैदा सबसे ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। लोग दुकान पे सोचते हैं जलेबी मीठी, जलेबी ना खाएं, शुगर मीठे ज़्यादा नुकसान करती है। कचौड़ी, समोसा, बर्गर खा ले, इस मीठा थोड़ी ना है, पर उसमें क्या है, सब मैदा ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, जैसे आपने कहा मीठा, क्या मीठे खाने से शुगर होता है कि और? मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। हाँ। ये हम लोग का एक मिथ है कि मीठा खाने से शुगर होता है। शुगर खाने के बाद, अगर शुगर होने के बाद अगर आप मीठा खाएंगे तो नुकसानदायक है। वैसे आप कितना भी मीठा खाइए, आप मतलब शुगर, चीनी का घोल पी लीजिए, हमारे अंदर इंसुलिन है, काम करी प्रॉपर, ब्लड के अंदर कम कर देगी। आप जितना भी लें, 10 ग्राम शुगर लें, 100 ग्राम लें, 200 ग्राम लें, आधा किलो लें, हाफ kg लें,
आपके अगर इंसुलिन है वो कम कर देगी। तो आप शुगर मतलब मीठा खाने से शुगर नहीं होती है, शुगर होने के बाद मीठा नहीं खाना, ये उसका परहेज है। ये परहेज है। जैसे अब अर्ली स्टेज में जैसे कुछ जांच कराता है या शुगर निकलता है तो उसको कब दवाई लेनी चाहिए, ऐसा क्या? देखिए इसमें 2 स्टेज होती हैं, प्री डायबिटिक स्टेज एंड डायबिटिक स्टेज। प्री डायबिटिक स्टेज में मतलब जैसे कि यू आर जस्ट गोइंग टू एंटर इन डायबिटिक स्टेज, मतलब आप बॉर्डर लाइन पे हैं। प्री डायबिटिक मतलब आप बॉर्डर लाइन पे हैं। ये प्रिवेंटेबल है। इस स्टेज में आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप शुगर को अपने प्रिवेंट कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं कि वो आपको डायबिटिक स्टेज तक की ना जाना पड़े, दवा ना लेना पड़े। इस स्टेज उसके लिए क्या एहतियात होगा? उसके लिए आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेज से आपको परहेज स्टार्ट कर देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, और जो बचाव है जैसे प्री डायबिटिक स्टेज में आपने परहेज सही से कर लिया, मीठी चीज़ कोई नहीं लेनी है, आलू नहीं लेना, आलू का बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जितना ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस फूड का होगा उतना तेज़ी से शुगर बढ़ाएगा। आलू, साबूदाना, लोगों को मिथ है कि साबूदाना से कुछ नहीं होता, साबूदाना का बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अच्छा। साबूदाना खाने से बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ती है, मीठे खाने से बढ़ती है, तो सबको पता है जनरली। तो हम लोग प्री डायबिटिक स्टेज में जो है पेशेंट, उसको हम लोग बचाव कर सकते हैं, दवा तक ना जाने पाए उसको बचाव कर सकते हैं। वो अपना परहेज करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, योगा करे, तो उसको प्री डायबिटिक को डायबिटिक स्टेज में जाने से हम रोक सकते हैं। प्री डायबिटिक वाले को नॉन डायबिटिक स्टेज में हम ला सकते हैं। ये तब तक प्रिवेंटेबल है। एक बार हो गई तो डेट इज नॉट क्योरेबल। क्योरेबल मतलब ऐसी बीमारी बोलते हैं जिसका इलाज नहीं है। अगर हो गया तो आपको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे अब समाज में चल रहा है, कोई लोग दावे करते हैं, टीवी पे दावे करते हैं कि उस शुगर को ख़त्म कर दें, क्या ऐसा संभव हो सकता है? देखिए ये सब दावे फालतू के हैं। मेडिकल जो सिस्टम है पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस पे काम लोग हज़ारों साइंटिस्ट कर रहे हैं, लाखों साइंटिस्ट कर रहे हैं। इसके रिसर्च पे करोड़ों नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है, अगर इन लोग को पता है तो क्या उन लोग को नहीं पता? इतना पैसा खर्चा करके वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पूरे दुनिया में हो रहा है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो ऐसा दावा करता है झूठा है। आप इनके दावों में ना जाएं, क्योंकि अगर आपकी शुगर बढ़ती चलेगी, बिगड़ती चलेगी, तो इसके बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पूरे बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट करती है। शुगर के कॉम्प्लिकेशन मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, जैसे कि अब बात चल रही है कि शुगर है तो किस लेवल पे कुछ एक मापदंड होता है कि एक लेवल होता है, कितना लेवल पे सही पाया जाता है और कितने पे आदमी को अब जरूरत है कि उसको दवाई लेनी पड़ेगी? देखिए शुगर 2 तरीके की होती है, एक फास्टिंग होती है, एक बोलते हैं दूसरी खाना खाने के बाद, जिसको पोस्ट प्रेंडियल बोलते हैं। फास्टिंग अगर आपकी 70 से 110 तक की हो तो सही है, और खाना खाने के बाद आपकी 80 से 140 150 तक भी हो, 10-20 अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो वो भी सही है। मान लीजिए पेशेंट 50-60 साल का है, एज ज़्यादा है, तो 10-20 और भी बढ़ गई तो भी हम सही मान सकते हैं, मतलब 150 की जगह 160 भी हो गई। पर अगर 160-70 से ऊपर जाती है, दैट इज अलार्मिंग साइन। नाउ यू हैव टू एंटर इन प्री डायबिटिक स्टेज में। आज के टाइम में जैसे जो जर्नली जिसको कहते हैं मुझे शुगर नहीं है, आदमी को कितने दिनों बाद जांच करानी चाहिए, या क्या है पैमाना रखें कितने दिनों बाद हम जांच करानी जरूरी है? अगर शुगर नहीं है तब भी करानी चाहिए? देखिए कुछ लोग होते हैं हाईली ससेप्टेबल होते हैं, हाईली प्रोन टू शुगर। कैसे? जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसके मम्मी पापा में शुगर है, उनके बच्चों में आने वाले टाइम में शुगर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक औरतों के अंदर एक अलार्मिंग साइन और है, उनके अंदर बच्चा जब होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। बच्चा जब प्रेगनेंसी होती है तो उनके अंदर शुगर हो जाती है उस 9 मंथ के पीरियड में, जिसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। बच्चा डिलीवर होने के बाद वो शुगर अपने आप नॉर्मल हो जाती है। बट डेट इज अलार्मिंग साइन कि आपको अभी तो आपकी एज रिप्रोडक्टिव एज में है 20 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, पर आगे जाके जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपको शुगर होने के चांस पूरे हैं। डेट इज अलार्मिंग साइन। ये औरतों में उनको क्या, तो उनके लिए भी यही है कि आप उस स्टेज में ना जाएं, तो उसके लिए आप अपना खाने पीने का ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान दीजिए। तो उनके लिए भी यही अलार्मिंग साइन है और ये परहेज है। अच्छा, शुगर जो जैसे होता है, इसके बढ़ा रहता है, शुगर ध्यान नहीं देते, क्या क्या चीज़ें ऐसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं उनको कि उनको दिक्कत हो सकती है? देखिए शुगर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, शुगर हमारे सिस्टम के सारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती है। शुगर अगर आपकी रेगुलर बढ़ती रही, सबसे पहले आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी। नेफ्रोपैथी मतलब किडनी आपकी डैमेज, नेफ्रो होता है किडनी, नेफ्रोपैथी होगी, आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। सबसे कॉमन है शुगर के मरीजों, हमने सबसे ज़्यादा देखा है किडनी खराब हो गई, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गई, अंत में उनकी जो डेथ होती है
इसी से हो जाती है। दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। डायबिटीज हाई शुगर अगर आपकी रेगुलर रही तो रेटिनोपैथी हो गई, जिससे धीरे धीरे आँख की रोशनी चली जाती है, बहुत से लोग अंधे भी हो जाते हैं। उसके बाद आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी, आपकी नसें की जो सेंसिटिविटी है, काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। आपने सुना होगा बहुत से एक मेरे पास ऐसा ही मरीज आया था, शुगर हाई रहती थी, उसका अंगूठा चूहा खा गया, उसे पता ही नहीं चला। चूहा उसका अंगूठा खा गया, उसे पता नहीं चला। क्यों? नेफ्रोपैथी हो गई, उसको जो नर्व का सेंसेशन जो मिलना चाहिए वो ब्रेन तक नहीं पहुंचा और वो लेटा रहा, चूहा खा गया उसका अंगूठा पूरा। डेट इज नेफ्रोपैथी। मतलब आपकी नसें जो होती हैं, न्यूरॉन्स हैं जो, वो धीरे धीरे काम करना स्लो कर दिए हैं, काम धीरे धीरे नहीं कर रहे हैं। उसका चूहा पूरा पैर खा गया, अंगूठा खा गया, उसको पता भी नहीं चला। डेट इज कॉल्ड ए नेफ्रोपैथी। आपके पास ऐसे बड़े हुए शुगर के लोग आते हैं तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं और कैसे उसको मेंटेन करते हैं? देखिए, प्री डायबिटिक स्टेज में जो पेशेंट आता है तो हम लोग जनरली सोचते हैं इसको ऐसे ही काउंसलिंग से, प्रॉपर एडवाइस से उसको सही कर दिया जाए। भाई आप लोग थोड़ा परहेज करिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए। और जो थोड़ा लेट स्टेज में आता है तो फिर उसको एंटी डायबिटिक मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। आपके पास जो लोग आते हैं, जैसे मरीज आए, उनको नहीं मालूम है शुगर है, उनको जांच कराते, कितने लोग ऐसे आते हैं? अगर 100 मरीज जैसे आपके पास आए तो क्या शुगर की मात्रा जिनको मालूम नहीं, कितने परसेंट है जो पता चलता है कि शुगर को आप बाद में हुआ है? देखिए, जैसे दिल्ली में तो वहाँ पे लोग थोड़ा हेल्थ के प्रति मतलब वो हैं, अवेयर हैं, तो थोड़ा सा शुगर बढ़ती है तो उनको सिम्टम हो या ना हो वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। पर रूरल एरिया में क्या है, जब तक शुगर कोई दिक्कत ना करे, 300 लोग शुगर लेके घूम रहे हैं, बुखार का इलाज कराने आए हैं, बोल रहे हैं चक्कर आ रहा है, तो उनकी शुगर चेक कराएगी, पता चला शुगर बढ़ी हुई है। तो बोले डॉक्टर साहब हमें शुगर तो है ही नहीं है, आज पहली बार हमें पता चला, हमें कोई दिक्कत नहीं, शुगर की दवा नहीं खानी है। उनका माइंडसेट ये है, हमें शुगर से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दवा नहीं खानी है। तो ये पेशेंट सोचता है जब तक दिक्कत ना हो तब तक वेट करते हैं। अच्छा, कैसे क्या सिम्टम है, आदमी को समझना चाहिए कि मुझे कब डॉक्टर पास जाना चाहिए, क्या? देखिए, शुगर के सिम्टम ये हैं, अगर आपकी शुगर देखिए अर्ली स्टेज में है तो ज़्यादातर सिम्टम नहीं देती नहीं है, ज़्यादातर सिम्टम नहीं देती है। शुगर को देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं, शुगर के लिए बोला जाता है आइसबर्ग अंडर सी। आइसबर्ग जो होता है सी के अंदर जो होता है, हमें उसका बस टिप दिखाई देती है। आइसबर्ग की जो होती है सिर्फ टिप दिखाई देती है, पर 95% नीचे होता है, बॉडी के अंदर नहीं, आइसबर्ग अंडर सी के अंदर होता है। जैसे वही उदाहरण है, बॉडी के अंदर जी शुगर इतना फैला हुआ है। तो हमें जो कम्युनिटी में शुगर दिखाई देती है वो जो टिप है बस इतनी दिखाई देती है, पर जो छुपे हुए लोग हैं सी में, जो आइसबर्ग अंडर सी, 95% लोगों को पता ही नहीं है, या पता है तो अंडर ट्रीटेड हैं, या सही से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी ट्रीटमेंट नहीं ले रही है शुगर को लेकर। हालांकि घातक है, वो बहुत ही घातक है। शुगर का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन एक होता है जो जानलेवा होता है, पेशेंट इमीडिएट डेथ हो सकती है, इमरजेंसी उसको मतलब ट्रीटमेंट चाहिए। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये सबसे सुपीरियर कॉम्प्लिकेशन जो होता है, सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे मैंने आपको 2-3 कॉम्प्लिकेशन पहले बताए, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये कॉम्प्लिकेशन तो आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल में धीरे धीरे खत्म करेंगे। पर ये एक कॉम्प्लिकेशन ऐसा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, विदिन 24 आवर पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, पेशेंट के अंदर इंसुलिन नहीं है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, बट ये ग्लूकोज हमारे लिए यूजलेस है। जब तक ये ब्लड के अंदर जो शुगर है सेल के अंदर नहीं जाएगी, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हमें बॉडी का पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, जब तक वहाँ से नहीं जाएंगे तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो पहले आज से 10 साल 15 साल पहले ये होता था कि शुगर को आराम पसंद लोगों की बीमारी बताई जाती थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जो मेहनत कुछ लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें भी शुगर बढ़ रही है। क्या इसका कारण हो सकता है कि शुगर? देखिए, इसका कारण वही है हम लोग की लाइफस्टाइल, खाने पीने। पहले जो खाना जो एकदम शुद्ध रहता था, अब वैसा खाना नहीं बचा, तो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ, फूड हैबिट चेंज हुई है। नहीं तो पहले ये मतलब अमीरों की बीमारी कही जाती थी, अब किसी भी पॉपुलेशन में हो सकती है, अमीर हो गरीब हो, बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। तो क्या ये जो पेस्टिसाइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका भी कुछ इफेक्ट है? बिल्कुल इफेक्ट है। सब ये हमारे जो शुगर सिक्रेट करती है, हमारे अंदर एक ग्लैंड होती है पैंक्रियाज, जो जिसका काम होता है शुगर को रिलीज कर, इंसुलिन को रिलीज़ करना। इंसुलिन जो होती है तो उसको इफेक्ट करेगी तो
अपने आप शुगर दिक्कत होगी। जैसे आपने कहा कि शहरों में ज़्यादा लोग इस शुगर को लेकर सचेत रहते हैं या अन्य बीमारी को लेते हैं। अब जो इलाका अपना लखीमपुर खीरी का है, जो रूरल इलाका है, उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? क्या कुछ डॉक्टरों को, जैसे बहुत से लोग डॉक्टरों पर जाने से जो नीचे तबके का आदमी घबराता है कि मुझे बड़ी फीस देनी पड़ेगी, बड़ा कुछ ऐसा आप लोग अपनी स्कीम चलाई है आपने कि जो लोगों को फ़ायदा हो, कुछ कैसा करना पड़ेगा? देखिए, हम लोग ने प्लान किया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन से एक निःशुल्क ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं चरक हॉस्पिटल में जी, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और पेशेंट से दवा 3 दिन की दी जाएगी और सिर्फ 100 रुपये में दवा दी जाएगी 3 दिन की। साथ में उसकी शुगर की, बीपी की, पल्स, ऑक्सीजन सारी चेक की जाएगी उसी पैसे में। ये हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि जो मरीज़ हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं, जो लाइलाज हो जाता है या पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा उसका खर्चा बढ़ जाता है, उसका फाइनेंशियल लॉस होने लगता है, फिर पैसा ज़्यादा पेशेंट लेट ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है या हेल्थ का लॉस होता है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हम लोग अब चरक हॉस्पिटल में एक ऐसी ओपीडी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कोई कंसल्टेशन फी नहीं है, निःशुल्क है। 100 रुपये में 3 दिन की दवा, बाकी सारी जांचें साथ में फ्री की जाएंगी। एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँ, जैसे डॉक्टर लाइन में हर चीज़ जो भी है, लोगों को ये लगता है कि हम MBBS के पास गए तो हमको महंगा पड़ता है। तो ऐसा क्यों है कि क्यों दिमाग में उनके आती है बात ये कि जांच हो रही है क्या जाए? देखिए, जनरली क्या है ना, लोग अर्ली स्टेज में, नहीं बताया नहीं आपको, अर्ली स्टेज में जाए तो ये महंगा ना पड़े। मान लीजिए आपको शुगर 200-250 है, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, फिर नहीं पड़ेगी। अब वही शुगर 500-600 पर हो जाए, लेट पहुँचे तो आपका इलाज का खर्चा बढ़ जाता है। अब क्या है, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ में आया है। अब गांव का पेशेंट है, सर में दर्द हो रहा है, एक गोली जाके मेडिकल स्टोर से ले ली तो सर का दर्द बंद हो गया, कल फिर हुआ, 2 दिन बाद हुआ, फिर ले ली। अब उसको ये नहीं पता सर का दर्द किस वजह से है, बीपी की वजह से। जनरली सर का दर्द बीपी की वजह से होता है। कुछ दिन बाद आता है अस्पताल में, डॉक्टर साहब ये सब कुछ सही थे, खेत में काम कर रहे थे, गिरे बेहोश हो गए। पता चला उनको ब्रेन हेमरेज हो चुका है, लकवा मार दिया है एक साइड में। क्यों? उनको हाइपर टेंशन था, बीपी था, पर उन्हें पता ही नहीं था। एक गोली दवा से ले लिया, गांव से खा लिया, दर्द शुरू हुआ, फिर से काम पे शुरू हो गए। तो उसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ओपीडी स्टार्ट की गई है कि जिसको भी आए, बीपी पता चले, उसकी दवाई स्टार्ट कर दी जाए। पेशेंट को उस स्टेज तक ना जाना पड़े कि लकवा मार गया या ब्रेन हेमरेज हो गया या डेथ हो गई। लकवा मार दिया तब भी परिवार पे फाइनेंशियल बर्डन, अगर मान लीजिए अकेला कमाने वाला है तो परिवार पे फाइनेंशियल बर्डन हो गया। अगर पेशेंट खो दिया तब तो खैर और भी ज़्यादा दिक्कत, साथ में फाइनेंशियल बर्डन के साथ मरीज भी हमारा चला गया। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया जिससे अर्ली स्टेज में स्क्रीनिंग की जाए, बीपी की और हाइपरटेंशन, बीपी की, शुगर की और ऑक्सीजन की, सब पेशेंट को उस स्टेज तक जाने से रोका जाए कि जिससे पेशेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़े, महंगा लगे। जो लोग डरते हैं कि MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे या बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा, आप उस स्टेज तक जाने की नौबत ही ना आए। इसी को लेकर आपने एक स्कीम चलाई। अच्छा, अब ये बातें हो गई आप लोगों को कि डर लगना है, लेकिन अब लोगों को आश्वस्त कैसे करेंगे कि शुगर एक नॉर्मल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है? कुछ अपना तरफ से बताएंगे जो आदमी हौसला डरे ना आदमी। देखिए, शुगर ऐसी बीमारी है तो नॉर्मल बीमारी। अगर आप ट्रीटमेंट लेते रहें लाइफ टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम आप नॉर्मल जीते हैं वैसे आप भी जी के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुगर की बीमारी आपको अंदर है, दवा लेते रहें लाइफ टाइम, जैसे हम जिएंगे वैसे शुगर का पेशेंट जिएगा, लाइफ टाइम लेके चले जाएंगे। पर उसको वही अर्ली डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट सही से स्टार्ट करें, इसका यही। अच्छा, एक चीज़ और भी मिथ है कि जो शुगर की दवाई लेते हैं उनके कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा हो जाते हैं, कैसा है कि नहीं, उसको बचने के लिए क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है। हर दवाओं के हल्के फुल्के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हर चीज़ के इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट दोनों होते हैं। अगर हमारे पास इफेक्ट ज़्यादा है, साइड इफेक्ट कम है, तो डेट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। तो हर चीज़ के साइड इफेक्ट, आप पैरासीटामोल लेते हैं उसके भी साइड इफेक्ट हैं हल्के फुल्के। हाँ, तो क्या और क्या ऐसा बढ़ते हैं कि जो उनके साइड इफेक्ट कम होते चले जाएंगे? योग है या जैसे? नहीं, देखिए, आप योगा करते रहें, हाइजीनिक फूड लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो ये सब ले करते रहेंगे, अपने आप जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट रहेंगे वो अपने आप बाहर हो जाएंगे, उसके साइड इफेक्ट कम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर शादाब सिद्दीकी था, उनका धन्यवाद कि दर्शकों को उन्होंने शुगर के बारे में इतना चीज़ें बताई हैं और अपनी तरफ से भी अब कोशिश इस इलाके में, जो जैसे शहरों में उन्होंने कहा कि शहरों में लोग स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं, गाँव देहात में कम है।
जो अपना लखीमपुर का इलाका है, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए उन्होंने अपने तरफ से 2 अक्टूबर को एक शुरुआत की है कि आने वाले मरीज के जो पर्चे का पैसा नहीं लगेगा और 100 रुपये में जो मरीज आएगा उसको 3 दिन की दवाई भी देंगे और जो उनको अवेयरनेस भी करेंगे। बीपी है और भी जांचें हैं, जांच में भी लगभग 50% की छूट देने की डॉक्टर साहब ने अपने तरफ से पहल की है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के इलाके के लिए डॉक्टर साहब ने जो किया है, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इससे लोग जागरूक हों, उनका धन्यवाद एक बार फिर। मनोज शर्मा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। ठीक है, हो गया, बढ़िया हो गया। कितने मिनट हो गया?